का स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में कई ऐसे प्रदेश है जिनमें सड़क हादसों में हुई दुर्घटनाओं को लेकर अलग अलग प्रावधान है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस प्रावधान में एक नया ऐलान किया है। वो ये कि किसी भी सड़क दुर्घटना जो किसी आवारा पशु के कारण हुई हो उसको लेकर सरकार अलग से मुआवजा देगी। अब इसमें अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है या फिर किसी को चोट आती है या फिर कहीं ना कहीं भारी क्षति होती है, उसको लेकर भी मुआवजा देने का ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। और इसको लेकर आपको बता दें कि दयालु पोर्टल काफी समय से चलाया जा रहा था, अब दयालु पोर्टल को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसको लेकर नायब सिंह सैनी ने जानकारी भी दी है। अब क्या है ये दयालु पोर्टल, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दयालु 2 पोर्टल हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये योजना गरीब और अंत्योदय परिवारों को आकस्मिक दुर्घटना जैसे सड़क हादसों में मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अब हाल ही में 17 नवंबर 2025 को हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु 2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जो योजना को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अब योजना के मुख्य लाभ क्या है? मृत्यु के मामले में परिवार को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। 60% से अधिक स्थायी दिव्यांगता के मामले में 5 लाख रुपए, 40% से 60% स्थायी दिव्यांगता के मामले में 2 लाख रुपए। और अब सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में भी लाभ मिलेगा, जो पहले सीमित था। अब इस योजना को लेकर एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको बता दें। हरियाणा के निवासी होने चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, दुर्घटना हरियाणा की सड़कों पर होनी चाहिए, लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये पोर्टल को भी लॉन्च इसीलिए किया गया है कि ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। सीधे आप जो लाभार्थी है या फिर जिन लोगों के खाते में पैसे जाने हैं उनको डीबीटी के जरिए पैसे सरकार भेजेगी। अब ये एक सराहनीय पहल है और ये बाकी मुआवजा जो देने बाकी प्रावधानों से कैसे अलग है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है, पहले के प्रावधानों में केवल सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब आवारा पशुओं के वजह से जो घटनाएं होती है, आमतौर पर अमूमन हम देखते हैं सड़क हादसे होते हैं, कभी अचानक से कोई आवारा पशु गाड़ी के सामने आ जाता है तो एक दुर्घटना हो जाती है, भारी क्षति, जान माल को भी क्षति पहुंचती है। उसको लेकर ये एक सराहनीय पहल है, एक बड़ा फैसला है। देखिए, बिल्कुल फैसला बड़ा है और हरियाणा सरकार को अगर मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं तो जाहिर तौर पर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप देखिए, मंडी को लेकर हरियाणा सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। अब आवारा पशुओं को लेकर जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसको लेकर भी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मतलब जो बीच का काम था ना बिचौलिया का, वो खत्म कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज की जानकारी सार्वजनिक होगी पोर्टल पर, ये दूसरी बात है। हर किसी को आप ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं लगातार कि अब डिजिटल दुनिया का युग है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस लिहाज से भी इसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो बात है वो सबसे अहम ये है कि हरियाणा छोड़िए, हम उत्तर प्रदेश से चलेंगे, हरियाणा तक आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने की जब सरकार आई थी, उससे पहले आवारा पशुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार होते थे हर कोई देखता था। उन्होंने यो आवारा पशुओं को लेकर एक नियम बनाया कि उनके सर्वेक्षण के लिए अगर गाय की बात है तो एक गौशाला खोली जाए, उनको सर्वेक्षण रखा जाए। उसके बाद में आवारा पशुओं की शिकायत हुई कि भाई आवारा पशु फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को उन फसलों का मुआवजा दिया कि ठीक है, आपके आवारा पशु अगर परेशानी करते हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन पशुओं को कुछ नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार की भी ये पहल उसी तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि आवारा पशु मतलब साफ है कि जो गोधन है या आवारा हम कह सकते हैं कि जो खेतों में या आसपास जो सड़कों पर घूमते हैं, अगर उनसे दुर्घटना होती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दुर्घटना में जो इनामी राशि हरियाणा सरकार ने बताई है, वो पूरी इनामी राशि गरीब तबके के लोगों के लिए एक तरीके से संजीवनी की तरह है, क्योंकि आपकी आय कम होनी चाहिए, आप अंत्योदय योजना के तहत होने चाहिए, आपकी आयु 18 से 60 साल के आसपास के बीच होनी चाहिए।
तो जाहिर तौर पर बहुत सराहनीय फैसला इसको माना जा रहा है हरियाणा सरकार का। और पिछले कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से अगर देखें, जब से हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी आए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 साल के आसपास ये वक्त हुआ है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए, तो नायब सिंह सैनी के कई फैसलों की बड़ी तारीफ हो रही है। और हरियाणा सरकार, देखिए हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, हर कोई जानता है। और आवारा पशुओं की भी मतलब है मात्रा वहाँ पर है आवारा पशुओं को, क्योंकि अब लोग उठाकर नहीं ले जा रहे हैं, आवारा पशुओं को लोग मार नहीं रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आवारा पशुओं की, हालांकि सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आवारा पशुओं को कोई एक निजात निकालना चाहिए, आवारा पशुओं को कहीं रखना चाहिए ताकि सड़क हादसे कम हो, सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटा देना चाहिए। ये इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और इसको लेकर भी लगातार मांग की जाती है। यूपी सरकार ने उसको लेकर काम किया है, गौशाला खोली है, आवारा पशुओं को रखने के लिए अलग अलग शेल्टर होम्स खोले हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये बात भी एक सही है। लेकिन हाँ, जो हरियाणा सरकार का ऐलान है कि आवारा पशुओं से जो लोग घायल हो रहे हैं या फिर जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनको जो ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का। बिल्कुल अभिषेक जी, एक और इस पोर्टल को लेकर जानकारी, पोर्टल इसीलिए भी क्योंकि एक पारदर्शिता सरकार और तमाम लोगों के बीच, जनता के बीच बनी रहे, क्योंकि कई लोग फायदा उठाने के लिए झूठी खबरें या फिर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लाभ उनको मिल सके, भले ही वो उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। इसके लिए भी सरकार ने ये पोर्टल खोला है और जो लोग हैं, अगर दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो उनके परिवारजन, उनके पास आईडी प्रूफ होना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये पहचान हो सके कि ये उनके रिश्तेदार है या फिर जिनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए ये वही इंसान है कि नहीं। वरना तो आप जानते ही ऐसे तमाम फर्जी केसेस सामने आ जाएंगे, पैसे लेने के लिए तमाम लोग पैंतरा आजमाते हैं। और कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी ये पोर्टल का बनना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल आपने सही बोला, पोर्टल का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पारदर्शिता आएगी। पहले क्या होता था कि दुर्घटना किसी इंसान की हो गई है, उसके बीच के जो बिचौलिए होते थे, जो सरकार में कुछ लोग होते थे, वो क्या काम करते थे कि ठीक है भैया अपना आई कार्ड दे दो, हम आपका पैसा पहुंचा देंगे। वो सरकार से लेते थे कुछ, देते थे कुछ, लोगों को मदद पूरी नहीं मिल पाती थी, लोगों को पता नहीं लग पाता था, कुछ लोगों को मिल ही नहीं पाते थे पैसे। बिल्कुल ये हमने देखा है। और उत्तर प्रदेश में हमने पहले इस चीज़ को देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी इसको पोर्टल लॉन्च किया, उसके बाद में सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हुआ, पारदर्शिता आई, लोगों को पता चला। जब लोग खुद जाएंगे पोर्टल पर, जब लोग खुद जाएंगे पेमेंट लेने के लिए, तो उनको पता रहेगा ना कि आखिर पूरा मामला है क्या। वही हरियाणा सरकार ने उसको फॉलो किया है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सराहनीय कदम है, क्योंकि अगर आप पोर्टल लॉन्च करेंगे तो लोगों को पता होगा कि आखिर ये पूरा पेमेंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, क्या आपको पूरा चीजें फॉलो करनी है। बिल्कुल पोर्टल के तहत पारदर्शिता आती है और ये हरियाणा सरकार का बिल्कुल एक अच्छा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ ही बाकी अन्य प्रदेशों को भी ये एग्जाम्पल लेना चाहिए और इस तरीके से जो भी मुआवजा सड़क दुर्घटना में जो किसी पशु या आवारा पशुओं के सामने आ जाने पर या फिर किसी भी कारण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुआवजे में इस प्रावधान को भी लागू कर देना चाहिए। फिलहाल आप सभी का ये जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये योजना को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते आपको हम छोड़े जाते हैं सीएम सैनी के उस बयान के साथ जिसमें वो इस पोर्टल को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं। हमने जो योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया था, जो चलाई गई थी। लगातार लोगों तक इसका लाभ पहुंचाते हुए आज इस योजना के तहत 2286 ऐसे परिवार जिनको 86 करोड़ 93 लाख रुपए की आज आर्थिक सहायता वो दी गई है। ये लाभ, क्योंकि परिवार के अंदर कोई प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार उसके साथ खड़ी होकर के परिवार को पीछे लाभ देने का काम करती है, ताकि परिवार को पीछे दिक्कत या समस्या ना आए। और उसी के निमित्त ही आज ये राशि जारी की गई है। और इस दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हमारे ऐसे लोग जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे
परिवारों को इसमें शामिल करके उनको लाभ दिया जाता है।